ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी टाइम एंड स्पेस की, डेटा की। तो अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया, एक बार फिर से आप दोहरा दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज पूरा बोर करेंगे। अभी तक क्या क्या समझ आया? अब मैं इतना सब कुछ कैसे रिपीट करूं? इसमें से ये सामने देखिए, इस फार्मूले में अभी तक क्या समझ में आया? इस फॉर्मूले में ये समझ आया कि मेरे को एंटी ऑब्सेशन चलना है और बस एट द एंड कंक्लूजन निकाल कर मैंने बता दिया कि हमें एंटी ऑब्सेशन चलना है और बाकी सब तो बस कुएं में डाल दो। एकदम कुएं में डालने वाली ही बात कही है। तो एंटी ऑब्सेशनल चलना कैसे है वो अब जानेंगे, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने चुना था एंटी ऑब्सेशनल। एंटी ऑब्सेशनल चलना कितना है वो अब देख लेते हैं। तो ये था टाइम एंड स्पेस का डायग्राम। मतलब जो होता है होता जाए, जो होता है होता है। एंटी ऑब्सेशनल यही हो गया कि कितना काफी डरेंगे वो चीज डर का सामना करना, उल्टा चलना। उल्टा चलना जो होता है होता जाए, लेकिन हम तो धक्के से करेंगे, नेगेटिविटी को धक्के से बुलाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अभी जानेंगे। तो ये टाइम एंड स्पेस का डायग्राम है। ये अनकॉन्शियस माइंड का प्रतीक है। इसमें जितना ज्यादा डाटा होगा मन की स्पीड उतनी ही स्लो होगी। तो हमें डाटा डिलीट करना है। इसमें डाटा कहां कहां से आता है? जैसे बचपन में आपने कुछ सुना, जैसे काला अशुभ, हरा अशुभ, या बचपन में सुना भूत प्रेत, जो भी घर वाले सबसे पहले माइंड के अंदर डाटा डालते हैं कि तुम इस जाति के हो, ठीक है? घर वाले ही शुरुआत करते हैं ना, सब घर से ही हमारी स्टार्ट होती है। बिल्कुल। अगर माँ उस जैसी है, नैन्सी जैसी, तो मंद बुद्धि एडिसन को भी वैज्ञानिक बना सकती है। समझी नहीं मैं। नैन्सी नाम था एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन उसकी माँ का नाम। अच्छा अच्छा। एडिसन जो महान वैज्ञानिक, उसको स्कूल वालों ने निकाल दिया कि ये बच्चा मंद बुद्धि है। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि ये स्कूल तुझे पढ़ाने के काबिल नहीं है, मैं तुझे पढ़ाऊंगी, और उसे एडिशन बना दिया। तो हमारे घर वालों का कैसा बिहेवियर है, कैसी उनकी सोच है, उससे हमारे मन में डाटा आता है। कहते हैं ना, कातिलों के घर बच्चा भी कातिल हो जाता है ज्यादातर, है ना? क्योंकि परिवार वालों की सोच है, उसका असर बच्चे पर आ जाता है। अगर हमारे परिवार वाले वहमी हैं, डरपोक, गलत शब्द तो नहीं, भी डरते हैं, चिंता पकड़ लेते हैं, दबके रहते हैं, तो बच्चों में भी वैसे गुण आ जाते हैं। सबसे पहले परिवार डाटा डालेगा। परिवार में सबसे ज्यादा घर वालों का ही रोल है। उसके बाद समाज, हमारा जो समाज, बिल्कुल, समाज हमें पीछे धकेलता है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम इस जाति के हो, तुम गरीब हो, तुम कमजोर हो। समाज हमें सिखाता है ना, बंदिशों में रहना सिखाता है कि तुम प्यार नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये वो सारी धारणाएं तो समाज हमें देता है ना, जाति पाति की, ये जात वो जात। उसके बाद शिक्षण संस्थाएं हमारे अंदर डाटा डालती है। भी जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत घटिया किस्म का है, एकदम कचरा है। इसीलिए मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता। कैसे? भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा पद्धति है, वो एकदम घटिया है। उसमें अक्सर ज्ञानी तो हो जाओगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि पढ़ो मत, 10वीं तक पढ़ लो, पढ़ना लिखना सीख जाओ, इतना बहुत है। उसके बाद आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ोगे तो समय की बर्बादी है, कचरा है। तो आप अपनी बेटी को नहीं पढ़ाओगे? मैं उसकी चॉइस पर छोड़ता हूँ, उसको जो करना है करे, लेकिन मेरी तरफ से कोई डाटा नहीं जाएगा। आज तक मैंने उन्हें स्कूल में भेजा ही नहीं, अपने आप जाते हैं। मैं कभी स्कूल में छोड़ने गया नहीं। मैं तो कहता हूँ 0 नंबर लाओगे तो शाबाशी, लेकिन वो धक्के से पढ़ लेते हैं। तो फिर नॉलेज ही नहीं आएगी। नॉलेज पढ़ाई से, स्कूल से नहीं आती। नॉलेज तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल होती है, बट फिर भी एक, जब तक हम किताबें नहीं उठ, कहीं कोई तो गुरु हमारा होगा ना। गुरु यही तो बात कर रहे हैं, हमारे गुरु हमें खुद ही बनना है। बुद्ध ने भी कहा था अपो दीपो भव है, अपने दीपक खुद बनो।
ये कला सीखनी है उनको। तो बट अगर हमने कुछ करना है तो बिना सर्टिफिकेट्स तो ये तो ना ना, सर्टिफिकेट एक कचरा है, कागज है। मैंने कोई सर्टिफिकेट आज तक हासिल ही नहीं किया। मैंने इसीलिए पढ़ाई ब्रेक कर दी कि मुझे सर्टिफिकेट से मतलब ही नहीं था। इसीलिए मैंने सर्टिफिकेट लेना ठीक नहीं समझा। अगर मैं सर्टिफिकेट लेता तो आज 10-15 तो आपके पास है तो सर्टिफिकेट ना, मैंने जला दिए। सच में? ओ, क्या कागज का रख के करना है? झूठ मत बोलो सर। देख लेना कहीं पड़े मिल जाए तो। आज तक मैंने कोई डिग्री सोशल मीडिया, ऊपर से तो आप कह रहे हो आप एमए साइकोलॉजी हो। वो तो मैंने ऐसे कागजों में कर ली, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। कागजों में कैसे? मतलब वो डिग्री ले ली लेकिन हाँ, उससे डिग्री फायदा, ले ली तो आपने जला दी वो। उसका फायदा क्या है तो एक कागज ही। पड़ी तो है। जल गई समझो, जला दी, मैं जला भी दूंगा। मेरे को लगा सच में जला दी। कोई सच में जला दो। मतलब अगर हमें जॉब नहीं मिली तो हमारे लिए वो कुछ नहीं, अगर मिल गई ना ना, तो सही है। वो तो ना एक रोजगार का तरीका। जॉब सर्टिफिकेट से मिलेगी वो कौन सा सुख देती है? जॉब तो अपने दम पर हम करें। जो कुछ लोगों के लिए ये बात सही है, अभी उनको और हाँ कुछ ठीक करना, है, नहीं सही भी है और हम बिल्कुल वो भी नहीं कर सकते। और अभी कुछ नहीं, एक लोग जॉब करें तो ठीक है, सारे लोग जॉब के लिए नहीं बने। तो इसलिए हो सकता है कि आप जॉब करने वालों में हो ही ना। हाँ हो सकता है मे बी, क्योंकि मतलब मेरे में कला है जॉब वाली, लेकिन उसे यूज कैसे करना है वो चीज एक तरह आप से स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते। मैं स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाती। हाँ। एग्जैक्टली यही बात है। तो जॉब में स्ट्रेस आएगा तो आप बिखर जाओगे। बिखर जाऊंगी बिल्कुल। तो इसलिए मेरे को बच्चों की कॉपीज चेक करना, सभी को संभालना, सभी की क्वेरी सुनना। हाँ, क्वेरीज के आंसर है, बच्चे तरह तरह के क्वेश्चंस पुट करते हैं, तो ये सब चीजें। आपको खुद बच्चा बनना अच्छा लगता है, आप पर कोई बंदिश ना हो, कुछ भी हाँ। बाउंडेशन ना हो तो आप अच्छा करोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप पर बंधन मेरे को आएंगे, प्रेशर आएगा तो आप बिखर जाओगे। मैं बिखर जाती हूँ। होता ही ऐसे है मेरे साथ। अब मैंने कहा था ना आपके बारे में सारा कुछ बता सकता हूँ। हाँ जी। ये कैसे बता दिया? ऑब्जर्व किया। तो ये किसी डिग्री में मिल सकता है? नहीं। कोई साइकोलॉजी की डिग्री ये इंसान को पढ़ना सिखा देगी? अब मेरे फादर हैं, वो कहते हैं कि तू इस टेस्ट की तैयारी कर, इस टेस्ट की तैयारी कर। ठीक है, इस बार मैं एचटेट मेरा 1 महीने पहले ही, वो भी मेरे जैसे थोड़ा उधर ससुराल में चल रहा है गड़बड़ी जो भी है। ईयरफोन लगे हैं, जो भी गड़बड़ी चल रही है ना, तो उस वजह से 1 महीना पहले बाद मेरा एचटेट का था, तो मैंने क्या ही पढ़ना था। फिर भी मेरे 70 मार्क्स आ गए पीजीटी इंग्लिश में। वो मैंने बिना पढ़ी, आप समझ लो, मैंने दिया। और अगर मैं और अच्छे से पढ़ लेती तो मे भी जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही थे कि कौन से चैप्टर का कौन सा राइटर था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। और वो मैंने पढ़े ही नहीं, तो मेरे को पता कहाँ से हो। तो मेरा 90 तो आराम से आ जाते। आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप अक्सर ज्ञानी अच्छी हो, अक्सर ज्ञानी अच्छे बन जाओगे। क्या इंसान अच्छे हम डिग्री लेके बन सकते हैं? हाँ? इंसान तो बंदा तजुर्बे से बना। हाँ, तो तजुर्बा मेन है। अब अगर मेरे पास डिग्री होती साइकोलॉजी की बहुत बड़ी, तो मैं 20-30 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता, है ना? आराम से 20-30 हजार की नौकरी मिल जाती, आराम से। वो तो खुश रहता। खुश क्या रहता? खुश क्या रहते हो आप, उसमें छोड़ भी ना पाते हो। और वो तो वो खुश भी ना रहता, पक छोड़। गोली लगती है वो तो। हाँ, रबड़ की, जो ना तो खत्म होती है, हाँ, चिंगम ना लगा उगली लो। जाती है, ना निगली जाती है, ना फेंकी जाती है। वही तो, बस इसे यूं है कि आप चूसते रहो, भरम में रहो। एक सोसाइटी में नाम हो जाता है कि हाँ, उसी के लिए जीते रहो। हम तो सरकारी अंदर से जोधपुरी बाबा क्या होते कोई नहीं जानता, लेकिन सोसाइटी के लिए नौकरी करता है उनका। हाँ भी फलाना सरकारी अच्छा, नौकरी लग गया, रिश्ता अच्छा मिलता, लड़कियों के प्रपोजल आते। इतना ही होता और हाँ, कुछ और क्या होता है, मतलब हमारा एक नाम हो जाता। बट नाम तो जिसका होना है वो वैसे भी हो ही जाता। लेकिन क्या लाखों लोगों का जीवन है ये मुहिम हो पाती अगर नौकरी होती? था मैंने इसीलिए नौकरी छोड़ दी। आप जॉब में थे पहले? पर लेकिन आप तो वो था, एक बार केंद्रीय विद्यालय में काउंसलर भी था। अच्छा, केवी में भी थे क्या आप? केवीएस में? तो मेरे को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता था। वो कहते भी एडजस्टमेंट वाला पीरियड ले लो, मेरे से बच्चे हैंडल ना हो, क्योंकि बच्चे तो, मैं तो ऐसा ही जो नोटी था, जो कि मेरे को हंसना बोलना आपकी तरह बच्चों के साथ मस्ती करना पसंद। तो बच्चे बड़े चालाक होते हैं। क्या करते वो ना, जिस दिन कोई टीचर मिस है तो वो जो एडजस्टमेंट लिखता था ना उसके पास चले जाए सारी क्लासों वाले इकट्ठे होके, और कहते फ्री पीरियड है तो मेरा नाम लिखवाए आते, कहते राजेंद्र सर का पीरियड होना चाहिए फ्री में, तो एडजस्टमेंट में। तो सारे बच्चे मेरा पीरियड फ्री मेरे को नहीं बैठने देते, उनका फ्री पीरियड होता मेरे को बुला लेते। उनका लालच क्या था, ये सर तो कुछ कहेंगे नहीं। तो जैसे मैं क्लास में पहले तो शांत बैठे रहते बच्चे,
मैं जैसे ही जाता तो एकदम शोर शराबा, एकदम बच्चे उछल उछल के कूदने लग जाते। हाँ ऐसे ही मेरे साथ होता है। हाँ, जैसे कि उनको कुछ मिल गया, कोई बेंच पर, कोई किधर ही। अब बाकी टीचर आए भाग भाग के कि क्या हो गया, मैं क्या हुआ पता नहीं क्या होगा, मैं तो आता हूँ ऐसे ही हो जाता है। फिर क्या 2 मिनट शांत बैठेंगे, फिर कोई तो पानी पीने जाएगा, कोई ग्राउंड में, चारों तरफ स्कूल में मेरी क्लास वाले ही घूमते। हाँ, मैं उनके पीछे पीछे में 2-3 को पकड़ता, 4 भाग जाते। अब मैं सोचा भैया ये तो बड़ा झमेला है, 40 मिनट कैसे निकलेंगे, 40 मिनट निकलते ही नहीं। फिर मैं कहता तुमने ना जो करना है करो, मैं तो खेलने चला, वो मेरे साथ खेलने लग जाते, इसीलिए वो मेरा पीरियड लगवा लेते कि एक पीरियड तो मस्ती करने को मिलेगा। तो मैंने सोचा यार मैं टीचर तो हुई नहीं, पढ़ा तो सकता ही नहीं। फिर मैंने कहा काउंसलर है, काउंसलर ही बन के रहे तो ठीक है। एक मैडम आती, वो बच्चों को गालियां निकालती, ढंगर ये वो, बैठ नहीं सकते उसकी क्लास में, हिलते नहीं बच्चे। जैसे ही वो बाहर जाती, मैं उसको कई बार साथ में ले जाता भी, एक बार 2 मिनट रुक जाओ, खड़ जाओ मेरे साथ तो मेरी बात सुन ले। मेरे साथ एक वो यमदूत बनकर खड़ जाओ। हाँ, और क्या, मेरी तो बात ही ना सुने। अब कुछ इतने छोटे छोटे बच्चे, कोई गोद में आके बैठ जाए उनको क्या करें। जब मैं बाहर जाऊं तो बच्चे ऐसे लेट जाएं प्रणाम, कोई पैरों को पकड़ ले, अब क्या करें उनका उनको भी लग गया भी ये नमूना ठीक है। फिर बच्चों को अगर हम लूज छोड़ देना तो फिर वो लूज रहने लग जाते हैं। हाँ, ये ऐसा हो जाता है टीचिंग तो अब लाइन में। तो बच्चों को मैं कंट्रोल कर ही नहीं पाता था, क्योंकि आपका कुछ प्रोफेशन भी उस टाइप, हाँ आपकी मतलब जो नॉलेज लगा लो वो थी उस टाइप की कि आप कंट्रोल नहीं। हाँ, मैं तो समझ सकता हूँ कि ये भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है। हाँ, मैं तो वैसे ही हंसी मजाक गाना, मैं तो वैसे ही फनी सा उनके साथ करवाता। मैं तो केवीएस कहाँ पे आप थे? KV2 सिरसा। अच्छा, सिरसा में ही केंद्रीय हाँ। विद्यालय में, ठीक ठीक। फिर दूसरी साल में गया मैं, क्या भैया अपना तो माथा भारी हो आपने जाता। गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी? मैंने छोड़ दिया, मेरे को सिर दर्द हो जाता 40 मिनट में। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पे था उस समय, लेकिन अगली बार मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं लिया। मैं क्या, मैं नहीं आऊंगा भैया, हाथ जोड़े, मेरे को नहीं चाहिए आपके 25,000 रुपए, मैं मेरे 5,000 जहां से काउंसलिंग से मिल जाए उसमें ही खुश हूँ। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से OCD डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। OCD डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की OCD का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।